أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने ने सूरह साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी रात रोक देगी। चूँकि इंसान नू पैदा करने का मकसद अल्लाह सोने का यही है कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, मैनू पहचाने तो मेरे इश्क की नेमत हासिल करे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और अपना मकसद हयात हासिल करे जिहदे बारे कुरान करीम जिस रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार पालने वाला है। ते सारी कायनात नू अल्लाह सोने इंसान वास्ते बनाया और इंसान की रहनुमाई वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 नबी भेजे, सहाइफ उतारे और फिर वो सारियां किताबां मनसूख करके आखिर दे उत्ते साढ़े अपने प्यारे हबीब और साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कुरान करीम दे के। और ये आखिरी किताब है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है और ये जिंदा किताब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है जिते अमल करके ही इंसान नफ्स व शैतान दुनिया तो बच सकता और अपना मकसद हयात हासिल कर सकता है। तो अगर इंसान कुरान सुन्नत नूं छड्ड के इस्लाम दुश्मन कुवतां दे गुमराह फिरकियां दे बनाए हुए 2 नंबर गैर शराबाबियां दे बनाए प्रोग्रामां दे पिछे लगेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। तो इस वास्ते चूँकि सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इस राह च ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खल्क है। तो इन्हां तो बचने का तरीका यही है कि इंसान अपने ख्वाहिशात नफ्स नूं ला दी तलवार ना हमेशा वास्ते ज़िबा कर दे और मौत तक ज़िबा करता रहे, कदे किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे बल्कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए और कुरान सुन्नत दा इल्म फ़िक़ह दा हासिल करे, सही अक़ीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स तालबान मौला उलमाओ मशाइख को फिर दी रूह के मुताबिक तो अमल करे, अपने पीरो मुर्शद तो तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल में डाउनलोड कराए ताकि तो दिल का ताल्लुक नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए और राही मौला का मुसाफिर बन जाए और हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सोबत कुर्ब और मोहब्बत च गुजारे। तो गैर मुरज़लज़ल को ये कि यकीन दा कमाल हासिल करे, सुल्तान लज़कार फनाफ ज़िक्र दी नेमत हासिल करे, नूर इरफान इलाही नूर इश्क इलाही नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर कुरान और नूर ज़िक्र इलाही नूर खिदमत खल्क दे अनवारात अपने अंदर जज़ब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अफ़ाली सिफ़ाती ज़ाती तजल्लियात नू अपने अंदर जज़ब करे ताकि अंदरों सफाई हो जाए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद ही ये है कि इंसान अपने हवास ज़हन नज़र कल्ब
नफ्स ਨੂੰ पाक करे, क्योंकि बगैर पाक कीते कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई नहीं हासिल कर सकता। और यही फितरत है कि इंसान अपनी हकीकत तक रसाई हासिल करे। तीसरा सब तो बड़ी रुकावट इंसान दी वो नफ्स उम्मारा है, जिहड़ा ये फिरौन और शैतान बहुत बड़ा है और इंसान दा इंसानियत दा अल्लाह सोहने दा इस्लाम दा दुश्मन है। इस वास्ते इनू फना करना जरूरी है, क्योंकि फना नफ्स हासिल होएगी तो फना कल्ब हासिल हो, तो फिर कल्ब जिहड़ा अल्लाह सोहने दी ज़ात च फना बका हासिल करेगा और अपने पीरो मुर्शिद दे जेरे निगरानी रह के मसनून रियाज तो मुजाहिदात करेगा। क्योंकि रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात और सबाके वलायत का मकसद भी यही है कि ये मुजाहिदा इंसान नूं मुशाहिदे तक पहुँचा दे, यानी दीदारे मौला दी नेमत हासिल होवे। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम के अंदर दस्सिया कि जे इत्थे अन्ने आ आखिरत च भी अन्ने होणगे, जे अज दीदारे मौला नसीब नहीं तो गां भी नहीं होना इन्हों अगले आखिरत विच भी। तो चूँकि इस राह च सब तो बड़ी इंसान का नफ्स मारा है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत अब्दुल्ला खफीफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने, ते आप दी खानकाह च आप दी खिदमत के अंदर एक शख्स आया जिन्हें स्याह कपड़े पाए हुए सके। आपने उन्हें पूछा भी अल्लाह दे बंदे तू ये स्याह लिबास क्यों पाया होया? तो उस मुसाफिर ने जवाब दिता कि मेरे हुक्मरान जिहड़े आ नफ्सो लालच दोने फौत हो गए ने, इस वास्ते मैं ये मातमी लिबास पाया होया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदां नूं आख्या कि इहनूं खानकाह चों कढ़ दिओ। मुरीदीन ने उस शख्स नूं खानकाह चों कढ़ता, वो शख्स फिर आ गया, फिर कढ़िया गया, फिर आए, इसी तरह 70 वारी उस शख्स नूं कढ़िया, लेकिन उहदे अंदर जरा भी मलाल ना आया, उहदा कल्ब मुतगय्यर ना होया, नफ्स बेलगाम ना होया। तो जिसले हालत देखी तो आपने फरमाया कि वाकई तैनू ये लिबास पाउणा ज़ेब दिंदा है कि तैनू अपने नफ्स दे उत्ते इन्ना काबू है कि तू नफ्स दी कोई गल नहीं मन्नी, इन्नी जिल्लत देखने तो बावजूद भी कल्ब ने गल नहीं मन्नी। तो इसलिए नफ्से उमारा जिहड़ा इंसान दा इसराज सब तो बड़ी रुकावट है। इस वास्ते नफ्स इंसान के अंदर लालच पैदा करता, दुनिया का ताल्लुक बनाता, शैतान का पुजारी बनाता और गैर फितरी कुरान और सुन्नत के खिलाफ तरीके जिहड़े उन्हां दे पासे लाउंदा, ते इस्लाम दुश्मन कुवतां दा गुलाम बनाउंदा, 2 नंबर गैर शराब बाबियां दे कोल पहुंचाउंदा, गुमराह फिरकियां दे कोल पहुंचाउंदा, ते इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दिंदा। तो इस वास्ते इंसान जिहड़ा जद तक फना और फना की नेमत हासिल नहीं करता और अपने नफ्स नूं फना नहीं करता, फना कल्ब की नेमत हासिल नहीं करता, इश्क मौला का कमाल हासिल नहीं करता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा नहीं करता, तो कदे भी बातन के अंदर की रूह परवाज नहीं कर सकती, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही हजूरी खुदा जल्ला शानहू पहुँच के दीदारे मौला की नेमत हासिल कर सकती है। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने अपनी बारगाह च मैनू हाज़री का शरफ बख्शिया, ते रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मेरे तो अगर कोई करीब है तो गुनाहगार है, क्योंकि वो आजी और नदामत वाला हुंदा है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई है। हजूर गौसे पाक ने दी मार्फत अल्लाह सोने साढ़े तक पैगाम पहुँचाया पूरी नस्ल इंसानी तक। गुनाहगारों ना उम्मीद ना हो, ला तक ना तू मेरी रहमत अल्लाह, मेरी रहमत ना उम्मीद ना हो। अगर तुहाडे को खता गलती हो गई है तो तौबा नसूह करो, सच्ची तौबा करो। वो गुनाहगार जिन्हां दे अंदर नदामत पैदा होंदी है, शर्मसारी पैदा होंदी है, आजी पैदा होंदी है, तो उन्हां वास्ते बूहा खुला है।
लेकिन वो गुनाहगार बदबख्त जिहड़े गुनाह भी करते और वो फिर ऐलान भी करते फिरते दूजिया भी गुनाह में दावत देंदे आ और अल्लाह सोहनी तरफ आने का कतई इरादा नहीं रखते। तो ऐसे शैतानी लोगों तो दूर रहो। और वो लोग भी जिहड़े कुरान सुन्नत के दुश्मन है, जिन्हें इस्लाम दुश्मन कुवतां ने, 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल ढमके वाले बाबे ने और गुमराह फिरके ने, इन्होंने लोगों तो दूर रहना जरूरी है। क्योंकि ये लोग कुरान सुन्नत नूं न मनदे ने ते फिरके वाले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਵੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ करे, कलबी अल्लाहू करदियां होया रब सोहने तरफ महवे परवाज रहे रूह के जरिए। तो ये दुनिया आरजी चीज़ है, ये दिल लाने वाली जगह नहीं, दुनिया फ़ानी है। बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने जिहड़े दे पिछे दौड़ते हैं। हज़रत सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलीद तौहीद कलां दे अंदर लिखते हैं, हदीस कुदसी है कि दुनिया दे विच हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुनिया दे विच एक मुसाफिर और राह गुजर की तरह जिंदगी गुजारो और अपने आप नूं आहले कबूर चों ख्याल करो। सुभान अल्लाह। फिर अगली हदीस पाक है कि दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी तमाम खतावां की जड़ और इसका तर्क करना तमाम आबादतां दा सिर है। फिर एक होर हदीस लिखी कि दुनिया एक घड़ी है तो इनू अतात इलाही जी सरफ करो। फिर एक होर हदीस लिखी है कि फकीर दे वास्ते फाका दी रात जिहड़ी शबे महराज हुंदी है। फिर एक होर हदीस लिखी है कि वह बेवकूफ़ है जिहड़ा ख्वाहिशात नफसानी दी पैरवी के बावजूद अल्लाह सोहने को बख्शिश की उम्मीद रखे। और हदीसा कितनी खूबसूरत है और ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू कितना प्यारा पैगाम दिता कामयाबी का कि दुनिया मुसाफिर खाना दिल लाने की जगह नहीं है, फन नहीं है, बेवफा है, दगाबाज है। तेने जिन्ने भी तालब ने ये सारे पागल वैशी दरिंदे ने। इस दुनिया को बचो जिहड़े इन्हां दे तालब आ उन्हां कोलों भी बचो, क्योंकि तालिबा ने दुनिया मुर्दार तो भी ज़्यादा खतरनाक है। इन्हां परछावां भी जिहड़ा बड़ा जहरीला। इस वास्ते दुनिया और तालिबा ने दुनिया तो हमेशा लिए मुँह मोड़ लो ते दुनिया के मुसाफिर खाने के अंदर जिंदगी इस तरह गुजारो जिवें मुसाफिर गुजारदा, इहदे पिछे ना दौड़ो। बल्कि अल्लाह सोहने जिहड़ा कुरान दस्सिया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, अपनी रूह के जरिए रब सोहने की तरफ महवे परवाज रहो। तो दुनिया जिहड़ी है सारियां खतावां इत्थों ही जन्म लैंदियां। ऐसे हदीस पाक के अंदर है इनू छड़ देने वाली सारियां आबादतां दी फिर सही लज्जत कैफ सरूर और नूर हासिल होएगा। तो कदे भी फाका कशी तो नहीं घबराना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ इम्तहानात होंदे ने और वो शख्स जिहड़ा दुनिया तालब भी होवे, कुरान सुन्नत के खिलाफ भी चलता होवे, शैतानी कुव्वतां दी पैरवी करता होवे, तो फिर अल्लाह को बख्शिश की उम्मीद रखे, ऐसा नामुमकिन, ऐसा हुंदा नहीं है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर प्रोग्राम मुकम्मल देता है। शैतानी मैनेजमेंटा के पिछे ना लगे, बल्कि कुरानी और मुहम्मदी मैनेजमेंट के पिछे लगे
और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुन्नत दे अंदर हर मसले दा हल मौजूद है। तो कुरान सुन्नत दी रहनुमाई दे विच ही इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ बहवे सफ़र रहे और इन्हां गुमराह फिरकियां तो बचे जिहड़े कुरान करीम दियां अपने नफस दी ख्वाहिश दे मुताबिक तावीलां करदे रहिंदे आ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी, अहकाम तेरे हक हैं मगर अपने मुफस्सर तावील से कुरान को बना सकते हैं पाबंद। कि इन्हां लोगों तो दूर रहना चाहिए और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी नेमत हासिल करना चाहिए ताकि इन इश्क़ मौला दा जुनून हासिल हो जाए कि फिर दुनिया मासो अल्लाह तरफ बिल्कुल ना पटे। और मासो अल्लाह तो इदा मुँह मोड़ ले नफ्सो शैतान दुनिया तो कि ख्याल भी ना आवे फना नेस्ती दा कमाल हासिल करे और आही मौला दा मुसाफिर रवे तलाशे मौला च लगा रवे। इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमांदे कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा ना दिल्ली ना सफाहा ना समरकंद। इंसान सारे प्रोग्राम चो निकल जाता है और हमेशा कुरान और सुन्नत अमल करता। कुरान और सुन्नत का पैगाम ही अल्लाह का पैगाम ही और पैगाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाता है। इसलिए कि ताकि सारे इंसान कामयाब कामरान हो जाना अपने मकसद हयात को हासिल कर दुनिया दी मुसीबतां दुखां परेशानियां चो जिस्मानी रूहानी नफसियाती मर्ज़ां चो निकल जान, बेचैनियां डिप्रेशनां चो निकल जान। ये दुखां का इलाज सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है ना कि शैतानां दे बनाए हुए प्रोग्राम है। तो हमेशा तौहीद दा सच दा आलम बुलंद रखो, फनाफे तौहीद हो गए। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक न आबलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। और इन्हां गल्लां दी वजह इकबाल फरमांदे अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। इकबाल फरमांदे कि तू अल्लाह के प्रोग्राम ते चल और अपने मकसद हयात को हासिल कर और नूरे तौहीद दा कमाल हासिल कर जिहड़ा जिहदी दावत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े तक पहुँचाई है। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि खुद ही से इस तिल्स्मे रंगो बू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं। निगाह पैदा करे गाफिल तजल्ला ऐन फितरत है कि अपनी मौत से बेगाना रह सकता नहीं दरिया। इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई है। ये नुकता इकबाल ने समझाया जो कुरान करीम च रब सोने दसिया कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द। रब सोना फरमांदा मैं जमीन और आसमानों का नूर है। ये जो कुछ भी कायनात दे ज़ाहिर बातन दे अंदर है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर है। इंसान भी अल्लाह सोने की ज़ात दा अक्सी ज़हूर है। ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूरी आलम अमर दे लताए मौजूद है और इन कलब की नेमत दती जी किसी मखलूक को नहीं मिले। यदि रूह के अंदर परवाज की कैफियत रखी है तक बातन च दाखिल हो गए रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। तो रब सोना इस वास्ते इकबाल ने फरमाया सगा कि ये जी तजल्ला ऐन फितरत है कि इंसान दा अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करना ही फितरत है और ये ही नफा यही यही कामयाबी है और यही ये मकसद हयात है। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि नफ्से उमारा की कैद चो आज़ाद होइए और ते फतह पाइए। तो नफस से फतह पाने वाला दुनिया सब तो बड़ा रुस्तम है। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका और अपनी सोनी पाक ज़ात का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा। सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुरारत इस्लाम को गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा।
अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।